समाजी बुराई थी, उस पर अतर चच्चा ने आपके सामने बात रखी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर में 2 बजे से मालेगांव बचाओ इंसाफ यात्रा के नाम से ख़ियाबान निषाद चौक से यात्रा निकलने वाली है, जो शहर भर में घूमकर और हमारे साथ क्या हो रहा है ये शहरियान को बेदार करने का काम करेंगी। और उसी यात्रा में हम शहर के संजीदा अफराद, उलमा इकराम और जो दानेश्वर लोग हैं, जो शहर के लिए सोचते हैं कि शहर में तामीर और तरक्की हो, शहर में इस्लाह हो, उनसे भी हम उसी यात्रा के दौरान मिलेंगे। और हम सिर्फ उनके सामने बात यही रखेंगे कि आप इन दोनों के जलसे और प्रोग्राम देखो और हमारे देखो। जो लोग तलवार और बंदूक की बात बोलते हैं, ये सिर्फ बात बोलते हैं, इनके अंदर जिगर ही नहीं है। जिगर अगर किसी में है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में है, जो फिरका परस्तों के खिलाफ ताकत से इस शहर में हर वक्त लड़े। वो 12 नवंबर का अगर वाक़या हुआ, जब सब लोग खामोश हो गए, सब लोग डर गए, मौजूदा एमएलए खुद डर गए एमएलए रहते हुए, उस वक्त भी शान हिंद ही वाहिद लीडर इस शहर में थी जिसने पुलिस के ख़िलाफ़ 6 दिसंबर आया तो एहतजाज की। उसके बाद धरना अगर देना पड़ा मजलूमीन के लिए तो रोड पर आकर धरना दी। तो हमने हमेशा लड़े हैं, हम कभी फिरका परस्तों से डरे नहीं। अगर गढ़ की यात्रा का सवाल आया तो उस वक्त भी सबसे पहले हम आए सामने, हमने उनको जेल भेजा। एमएचजी कॉलेज का वाक़या हुआ, उस वक्त भी सबसे पहले हमने आवाज़ बुलंद की, जिला एसपी साहब तक जाकर मिले और उस वक्त उस मामले में हमने नुमाइंदगी की। और मंत्री साहब जो एमएचजी कॉलेज के वाक़े को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते थे, उसकी मुखालफत की। अगर ईदगाह ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का वाक़या हुआ तो यही शान हिंद वहाँ जाकर क्रिकेट खेलने की बात की। अगर शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास फिरका परस्त 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने की बात बोली तो इनकी छाती में दम नहीं था आजी और माजी आमदार के कि वो वहाँ पहुँचे। हम ही थे जो तिरंगा लेकर वहाँ पहुँचे और फिरका परस्तों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल का वाक़या हुआ या इंसाफ की आवाज़ का जब धरना हुआ तो उस वक्त बड़े बहादुर थे माजी आमदार आसिफ शेख, तो इतने बहादुर थे तो जिस वक्त धरना चालू था शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास, तो वहाँ आते ना, वो जाकर बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास सिर्फ नाटक और छचन करने के लिए। ये बहादुर है ही नहीं, ये सिर्फ शहर में समाज को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। लीडर से समाज बनता है, अच्छा भी बनता, बुरा भी बनता, मगर इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर में बुराई ही पनपी है। तामीर और तरक्की का नारा लगा है। हम जो बोल रहे हैं कि 25 साल में इस शहर को खंडर कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए, वो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए। बात तो ये बिल्कुल सच है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए मालेगांव जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, मालेगांव की आवाम उसमें ताउन करे, उसमें शिरकत करे। अलग अलग हिस्से में हम लोगों के घर तक जाएंगे। हमने इसलिए यात्रा निकालने का फ़ैसला किया कि अब शहर को ये ज़रूरत है कि लोगों तक जाया जाए। और इनकी नाकामी और नाअहली तो यहाँ तक ठीक थी, मगर अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जहाँ पर बोला जाता है वहाँ माँ बहनें सुनती हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं क्या, कि तालीम देना चाहते हैं? इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई 25 सालों में दोनों ने मिलकर, और आज सिर्फ बंदूक, तलवार और गलत ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी स्टेज से नहीं बोलेगा, ये लीडरी करने वाले लोग वो बात स्टेज से बोल रहे हैं। मैं दावे से ये बोलता हूँ कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर जिगर नहीं है फिरका परस्तों से लड़ने का। ये कभी मंत्री के खिलाफ़ एक बात नहीं बोलते। इन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में भी इन्होंने इतना सब होने के बाद, सारी चीज़ें उस तरफ चले जाने के बाद उस पर एक बात नहीं बोलते। ये मंत्री से जो लोग डरते हैं वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं बंदूक की। मैं आने वाला वक्त असम्बली का है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का सियासी इनकाउंटर आवाम कर देंगी।
क्योंकि इस तरह की बात इस शहर ने कभी पसंद नहीं की। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है जो हमेशा फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ रहा है, और 23 नवंबर को लोगों ने वो दबदबा देखा। और उस वक्त जो धरना दिया गया, 3 FIR पुलिस ने की। एक FIR जो है वो जो नकली शिव प्रेमी आए थे उनके ऊपर की, क्योंकि उनके लग परमिशन नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो ख़राब कर रहे थे। एक दीवाने की तरह जाके अंबेडकर पुतले के पास पहुंच गए, उनके ऊपर हुई। हमारे पास परमिशन था, मगर उसके बाद पुलिस ये बोलती है कि हम 4:30 बजे के बाद तक धरना चलाए, इसलिए हम पे भी FIR की गई। मुझे पुलिस वाले बुलाए, मैंने उनको साफ बोला हूँ कि अब जो है मुझे और जो लोग भी 8 लोगों को आरोपी बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके चलो। अब मैं भी चाहता हूँ कि ये मामला जज के सामने आए। जज के सामने मैं भी अब वीडियो बताऊँगा, ना उसमें जामीन लूँगा पुलिस स्टेशन से, ना उनकी नोटिस लूँगा, ना किसी रजिस्टर पे साइन करूँगा। ये पुलिस को मैं बोल दिया हूँ और मीडिया के ज़रिए भी उनको बोल देता हूँ। हाँ, वो अगर ये बोलेंगे कि तुमको गिरफ़्तार करने आएंगे तो गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जज के सामने मैं खड़ा रहकर ये सारी बात बताऊँगा कि अगर कुछ लोग इस तरह की नफ़रत फैला रहे हैं एक समाज के ख़िलाफ़ कि अगर वहाँ फूल हार किया गया तो वो फूल को निकाल दिया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, तो इसके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर क्या एक्शन ली। अब मैं भी चाहता हूँ, मैं उस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट को बोला था कि उन सालों को 2 डंडा अगर उस वक्त पुलिस मारी होती, पुल के बाहर वो पुल के इस तरफ नहीं दिखे होते, उस तरफ भागे होते, मगर उस वक्त पुलिस ने 2 डंडा उनको नहीं मारी। जबकि पुलिस का ये काम था कि वो जिस तरह के हालात उस वक्त ख़राब कर रहे थे, उनको 2 डंडा मारना चाहिए था और वहाँ से भगाना चाहिए था। मगर पुलिस ने जो तरीका अपनाई कि सबको ऊपर केस कर देना और सबको थपथपाना, ये तरीका बराबर नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, मगर जो नहीं है उनके ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। हम भी अब ये मैटर मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त असम्बली का है, हम पूरी तैयारी असम्बली इलेक्शन की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि शहर इन दोनों से नाराज़ है, इनके तामीरी काम और भ्रष्टाचार से नाराज़ है, इनके तरीक़ाकार से नाराज़ है। ऐसे वक्त में मालेगांव शहर तीसरी ताकत के तौर पर या तीसरी ताकत कोई बन सकती है तो शान हिंद की तरफ देख रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस शहर में बदलाव का रहने वाला है। ये इलेक्शन बदलाव का है, दोनों के ख़िलाफ़ है ये इलेक्शन, और वो बदलाव का नतीजा इस शहर में एक दमदार नुमाइंदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है लड़ने का। मगर ये चाहते हैं कोई तीसरा आदमी भी उनसे ना लड़े, फ़िरका परस्तों से ना लड़े, इसलिए पुलिस पे जानबूझ के दबाव बनाया जाता है। आने वाले इलेक्शन में मुद्दा ये रहेगा शान की गारंटी। ये इलेक्शन का इंशाअल्लाह मुद्दा रहेगा और हम इसी पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं एक बात साफ बोल दूं कि ये ना माजी आमदार ना मौजूदा आमदार, ये दोनों के पास शहर में कुछ काम किए हो, शहर के लिए कुछ किए हो, तो ऐसा है ही नहीं। ये दोनों यही करने वाले हैं, बंदूक तलवार गोली, इसके घर की जातियात। ये अगर आज मौजूदा एमएलए बोले तो माजी एमएलए भी यही शुरू किए, उनकी ही ये शुरुआत थी। ये सियासत में ये बात बराबर नहीं है। ये बात वो इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके पास कोई तामीरी काम नहीं। दोनों इक़्तिदार में रहे, कॉरपोरेशन में अगर शेख रशीद साहब का ख़ानदान रहा तो भी उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया जिसको वो बता नहीं सकते, और जो 5 साल एमएलए रहे वो भी कुछ नहीं बता सकते। तो हम लोगों का यही मानना है कि मुद्दे से हटाकर ये मिली जोड़ खेल रहा है कि तीसरी बात करो कि हमारी जो नाकारापन है वो लोगों के सामने ना आ पाए। ये फौरी तौर पे कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट के तौर पे अच्छी लग सकती, मगर जनरल लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। और समझ में नहीं आता जब फ़िरका परस्त अपने ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो अल्फाज से हो चाहे कानूनी तौर पे हो। 12 नवंबर के वक्त कोई बंदूक वाला, कोई बिना बंदूक वाला कोई नज़र नहीं आया। जब यात्रा यहाँ से जा रही थी तो कई मस्जिदों में तरावी में खलल आया, तरावी रुक गए, तब इस्लाह सियासत वाले आकर बोले नहीं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब एक MSG कॉलेज में सिर्फ लोगों को अच्छी तालीम आगे क्या हासिल करना चाहिए उसमें बोला गया, वहाँ हुजूर के नाम के पोस्टर की तस्लील हुई,
उस वक्त भी कोई कुछ नहीं बोला। तो ये बहादुर लोग जो बंदूकें रख रख के घूमते हैं, ये करते कहाँ है? बंदूक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और बताते क्यों? ये शहर की सियासत की गिरावट है, न सिर्फ सियासी बल्कि सामाजिक गिरावट है। इस्लाही सियासत के नाम पे आने वाले लोग गुंडों के साथ लड़ते लड़ते वो ऐसे ही हो गए कि उनको भी असलाह की बात करनी पड़ी। मौजूदा एमएलए याद है कि तारीख बता दूं, वो एकदम बराबर बात है। वो स्टेज हमारा था, इसलिए वो बात बोली गई थी एनआरसी के मामले में, और स्टेज हमारा था तो इतनी बहादुरी की बात हो गई। उसी स्टेज की उमर खालिद की एक बात है जो आने वाले वक्त में बताऊंगा। उसी स्टेज पर ये बहादुरी इसीलिए थी कि हम बैठे थे वहाँ, मगर उसमें भी उन्होंने जो उस वक्त उमर खालिद के साथ किया वो आने वाले वक्त में आवाम के सामने बताऊंगा कि मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ क्या किया था। मैं बताऊंगा कि मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ क्या किया था और उमर खालिद ने उस वक्त मौजूदा एमएलए के बारे में क्या बोला। आज उमर खालिद 4 साल हो गया जेल में है। जो अन्याय और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला नौजवान लड़का था, उसके साथ इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह की बात की, यह आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी वक्त है। एक एक बात हम भी बताएंगे। खलील भाई यहाँ बात उस स्टेज की निकाल दी है और उस स्टेज से उमर खालिद की बात जुड़ी हुई है।